हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे और अभी तक आप लोग एग्ज़ाम देकर अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। तो दोस्तों फटाफट अपना प्रश्न पत्र को खोलिए और एकदम सटीक और सही उत्तर का मिलान कीजिए और बताइए भी कमेंट में कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आपने कितने प्रश्न को सही सही किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जीके जीएस को देखते हैं। बहुत तीव्र गति से मैं सारे प्रश्न के उत्तर आप लोगों को बताऊंगा, फटाफट आप लोग मिलान कर लें। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है यहाँ जीके जीएस का वो है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट मीटर सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, सदिश मात्रा। यही उत्तर आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, बैठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति। तो दोस्तों सही उत्तर यही है, खड़े होने की स्थिति। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो वो है बैंगनी। सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है बैंगनी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेजानी पिनाला, यानी बैंगनी जो है सबसे अधिक अपरिवर्तित यानी परिवर्तित नहीं होने वाला प्रकाश कौन सा है, बैंगनी। सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी। आपके प्रश्न में जिस किसी भी ऑप्शन में बैंगनी है आप उसको सही कर लें। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाए तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह दोस्तों वैसी ही बनी रहेगी। यही आपका सही उत्तर होगा, वैसी ही बनी रहेगी। सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। किसका पीएच 7 से अधिक है। तो पीएच 7 से अधिक किसका होगा, रक्त प्लाज्मा का। किसका अधिक होगा पीएच 7 से अधिक, तो रक्त प्लाज्मा का पीएच 7 से अधिक होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगला प्रश्न है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, एक समान नेत्र लेंस के नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। एक समान नेत्र लेंस की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। कौन सा हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। अगर आपने विरंजक चूर्ण लगाया है तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो प्रक्रिया जो वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात जो है वो है, एमीटर को क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सही ऑप्शन यही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण। बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि कौन सा है मेरे दोस्तों, वन रोपण। अगर आपने ये ऑप्शन को टिक किया है, क्लिक किया है तो निश्चित रूप से आपके उत्तर बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, खाने के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। खाने के डब्बे पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है। सही उत्तर यही होने वाला है। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक।
अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को कोलीफॉर्म कहते हैं। प्राणी के पाचन नाल में, आहार नाल में जो एक बैक्टीरिया होता है उसे क्या कहते हैं? कोलीफॉर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? पद्मश्री विमल पटेल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री विमल पटेल। अगला प्रश्न है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत होता है 20 से 25%। सही ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25%। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी वर्ग में रखा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता कौन थे? इब्न बतूता। वो किस देश के थे? तो ये सभी को पता होगा, मोरक्को देश के थे। किस देश के थे? मोरक्को देश के। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन जो छात्र बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया है दोस्तों, उसके लिए उतना भी हार्ड प्रश्न नहीं है। लेकिन जनरली स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। दोस्तों ऐसा प्रश्न इस एग्जाम के लिए उचित नहीं था, इससे लो स्टैंडर्ड का प्रश्न आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी हाई लेवल का प्रश्न है, आपको पता चल चुका होगा। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। केबल स्टे रेल जो पुल बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर। सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो कहाँ हो जाएगा? आंसर गुजरात। गुजरात में स्थापित किया गया। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1917 में। देखिए यहाँ प्रश्न को कितना घुमाया गया। इससे पहले जितनी भी बीपीएससी के एग्जाम हुए, इसमें जब चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछे जाते थे तो काफ़ी इजी प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ प्रश्न को काफ़ी घुमा कर दिया गया। 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत के गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो वो था डॉक्टर ग्रांट। कौन सा आंसर हो जाएगा? डॉक्टर ग्रांट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक के साथ अगर आप गए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है। मैं तीव्र गति से इसलिए दोस्तों करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, कम से कम समय में आपके सारे प्रश्नों का मिलान हो सके और आप देख सके कि आपका स्कोर कितना हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध जारी किया। यही उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी के साथ अगर आप गए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? न्यूयॉर्क के। कहाँ के किए गए थे? न्यूयॉर्क के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो वो देश कौन सा है मेरे दोस्तों? USA। कौन सा है? USA। कौन सा है? USA। सही उत्तर हो जाएगा USA। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे, आपको सफलता के लिए अग्रिम बधाई मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। दोस्तों चिंता ना करें, सिलेक्शन आप ही का होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसको? जॉर्ज गोस्पोडिनो को, जॉर्ज गोस्पोडिनो को। इसके साथ आप गए तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। अगला प्रश्न है ट्विटर पर नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो दोस्तों ये है लिंडा याकारिनो। कौन सा है? लिंडा याकारिनो। यही उत्तर आपके बिल्कुल सही है। अगर इसके साथ गए तो आपके उत्तर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो वो थी 53.57%। कितना थी? 53.57%। ये प्रश्न लगभग सभी बच्चों के सही होंगे। अगला प्रश्न है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है, तो ये थी पेपर मेसी कलाकार। ये क्या थी? एक कलाकार थी। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो मुंडा और संथाल जो थे ये कदम के पेड़ की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर आप उपर्युक्त में से एक से अधिक के साथ जाते हैं तो आपको बिल्कुल ही 1 नंबर मिलेंगे। ये बिल्कुल सही उत्तर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका भी सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यही उत्तर आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है आकार और माप के समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता? तो वो है मेरे दोस्तों शुक्र है। आकार और माप के अनुसार कौन सी पृथ्वी की जुड़वा ग्रह? तो वो है शुक्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वो है वेनेजुएला। कौन सा देश है वो है वेनेजुएला। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अगर इस ऑप्शन के साथ अगर आप गए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न स्थानांतरीय कृषि के स्थानीय नाम संबंधित देश का सही युग्म है। दोस्तों इसको मैं बाद में बताऊंगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है यदि ग्रीनविच के दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। सही उत्तर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। अगला प्रश्न है महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द व्याख्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना। यही उत्तर आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है भारत के खनिज तेल ध्यान देंगे, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी उपस्थिति का सही युग्म है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर आप उपर्युक्त में से एक से अधिक के साथ गए हैं तो आपके उत्तर सही है। 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार का श्रम मंत्री, ये दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कौन थे? बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून लागू की गई थी? दोस्तों तो ये मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, ये प्रश्न के उत्तर अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने
द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला प्रश्न है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों ये संथाल, कौन से जनजाति थे? ये संथाल जनजाति थे जो गया अधिवेशन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक के साथ अगर आप गए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुई थी? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अगर आप गए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूँ। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर, कौन सा कर? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वो थी अरुणा आसफ अली। कौन थे? अरुणा आसफ अली के साथ अगर आप गए हैं तो बिल्कुल आप सही उत्तर का चयन किए हैं और आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो वो स्थान कौन सा था? पूना था मेरे दोस्तों। कौन सा था? पूना। पूना में ही बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो वो थे सहजानंद सरस्वती। कौन थे दोस्तों? हुंकार से संबंधित सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वहाँ वह औरत सोई हुई है, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वो कौन था? ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने ऐसा कहा था। तो अगर ह्यूरोज के साथ आप गए हैं तो बिल्कुल आपके उत्तर सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे अनुसार तो ये बी नंबर होना चाहिए। ए कहाँ जाना चाहिए? ए 2 के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे दोस्तों। ए 2 के साथ, बी 3 के साथ और सी जो है 1 के साथ जाना चाहिए और डी जो है 4 के साथ जाना चाहिए। मेरे अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, इनको मैं बाद में क्लियर करूँगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये प्रभाव किसके, कौन सा था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल। ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, यही ऑप्शन आपका सही है। अगर इसके साथ आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 75 नंबर किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दोस्तों ये भी बाद में बताऊंगा, इसका अभी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित की थी? तो वो पुस्तक थे दी स्पिरिट ऑफ द लॉज। दी स्पिरिट ऑफ द लॉज के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है, आपके उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे के मार्गों पर तख्ते की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, यही ऑप्शन आपका सही होगा। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः? तो यह हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अनुसंधान और विश्लेषण विंग ऑप्शन सही है। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो वो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात। वो कौन सा हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह गुजरात। ये आप तमाम सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा उत्तर
ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो वो 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, एंगेस मेडिसन, कौन सा? एंगेस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो वो था 32% का। कितना प्रतिशत का था? 32% का। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ए चला जाएगा 2 के साथ, ए चला जाएगा 2 के साथ, बी चला जाएगा 4 के साथ, सी चला जाएगा 1 के साथ और डी चला जाएगा 3 के साथ। डी चला जाएगा कहाँ? 3 के साथ। यही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभा नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया? तो वो था सार्वभौम वयस्क मताधिकार। कौन सा था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ अगर आप गए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री, इसके लेखक कौन थे? किसने लिखा था ये? तो धर्मपाल। किसने लिखा था? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वस्त करता है? तो वो हो जाएगा देश की एकता और अखंडता को। सही उत्तर हो जाएगा देश की एकता और अखंडता को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो वो रंजन गोगोई ने कहा था। किसने कहा था? रंजन गोगोई ने कहा था। अगला प्रश्न 89 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन चक्र। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन चक्र बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? ये हो जाएगा स्वपोषी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? तो वो उत्तर हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण। कौन सा हो जाएगा? परावैंगनिक विकिरण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की क्रिया को जैविक आवर्धन क्या कहा जाता है? तो जैविक आवर्धन। सही उत्तर हो जाएगा जैविक आवर्धन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जन्म दर। किसके द्वारा? जन्म दर नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है, मेगलोबिनीमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट से दूषित पानी को पीने से होता है। अगला है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? तो वो हो जाएगा मेरे दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगर आप उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन के साथ गए हैं तो बिल्कुल ही आपके उत्तर सही है मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस परीक्षा में क्वालिफाई करें और शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच विद्यालय में आए, जहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सारे प्रश्न को मिलान करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप हिरण शेर। कौन सा हो जाएगा? पादप हिरण शेर सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा उत्तर हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक आप उत्तर को लगाए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है और आपको नंबर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे और आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। अगर आप आहार स्तर आहार तंत्र के साथ गए हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आहार जाल सही उत्तर होगा। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 1%। कितना ग्रहण करते हैं? 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती से चलाया गया था? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सही उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है,
दोस्तों इसका थोड़ा सा डाउट भी है इसमें, उपर्युक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक यही होना चाहिए मेरे अनुसार, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी। प्रथम स्वपोषी आहार श्रृंखला में क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 105 नंबर, जो मैथमेटिक्स का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित को आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में कहता सजाने के लिए। तो इसका 13/18, 29/36, 51/60 और 41/45, यही उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कितने वर्ग बनते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा, 30। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडे की संख्या। तो दोस्तों इसका ये जो प्रश्न है इसके उत्तर हो जाएंगे 6। क्या हो जाएंगे, 6। मैं हल करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होगी। बड़ी संख्या लगभग कितना हो जाएगा, 3300/13। सही उत्तर हो जाएगा 3300/13। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिर्फ मैं मैथ का उत्तर बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप इसका मिलान कर लें। अगला प्रश्न है, परिमितिक अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या होगी वो कितनी होगी, 96 होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120। सही उत्तर हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा, रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे सही पद जो होगा वो KNHYNTS होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने कितने मार्ग होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। हर वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है। यही उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न ये कोड वाला है। कोड शब्दों को 1, 5, 1, 6, 1, 9, 9, 1 के रूप में कोडित किया गया है और STEP स्टेप को इतना के रूप में कोडित किया गया है। तो फिर SPOTE को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो सही उत्तर ये होने वाला है बी नंबर का, 1, 8, 2, 2, 1, 6, 7, 6, 9, 1। सही उत्तर यही होगा मेरे दोस्तों, आप अपने प्रश्न में मिलान कर लें। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 40 पाई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। दोस्तों समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए रबर। सही उत्तर होना चाहिए रबर मेरे दोस्तों। अब इस पर कन्फ्यूजन है, ये कागज़ भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है मेरे दोस्तों। तो पुस्तक और रबर में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो मेरे अनुसार तो रबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, कि A1, D2, P4। तो दोस्तों ये भी कन्फ्यूजन में चल रहा है, इसके उत्तर मैं बाद में आपको बता दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मौसो 11 है तो संख्या का योग कितना होगा, 341। अगर आप 341 के साथ गए तो बिल्कुल आप सही है। अगला प्रश्न है, एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P अनुपात Q जो है ये होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। सॉरी दोस्तों, लगता है इसमें भी कन्फ्यूजन है, इस प्रश्न में भी कन्फ्यूजन है, इसको भी आप रहने दें। अगला प्रश्न है 120 नंबर का, एडुकेशन शब्द को अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। दोस्तों 14,400 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14,400 इसके सही उत्तर होंगे। दोस्तों पीछे मैथ के और प्रश्न छूट चुके हैं, उसका भी मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। पीछे जो मैथ के प्रश्न मैंने स्किप किया था वो है, देखिए यहाँ पे है, ये इस प्रकार के जो मैथ दिए गए थे आपके, √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो इसके सही उत्तर जो है वो 1 हो जाएंगे। सही उत्तर क्या होंगे, 1 होंगे। दूसरा प्रश्न है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेमी है जिसके 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका अभी उत्तर मेरे पास नहीं पहुंच पाया है, जैसे ही उत्तर आता है आपको मैं बता दूंगा। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16.2/3। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16.2/3। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, उनमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यहाँ देखें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो दोस्तों इसका सीधा आंसर क्या होता है 3 होता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसका सही उत्तर क्या होता है 3 होता है। अगला प्रश्न है 4 पर पावर x प्लस 1 प्लस 4 पर पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 का हल हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx में विभाजित करने पर भागफल और शेष इतना और इतना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x माइनस 2। अगर आप x माइनस 2 के साथ गए हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेमी है, तो खिलौने का आयतन कितना होगा, तो वो 231 सेमी क्यू होगा। सही उत्तर हो जाएगा 231 सेमी क्यू। अगला प्रश्न है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लिए, 320 कहाँ भाग लिए, रम्मी में भाग लेते हैं। 350 कम तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य, सही उत्तर हो जाएगा 450। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष पहले एक की आयु का व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। सही वर्तमान आयु उसकी कितनी हो जाएगी, एक की 4 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष के साथ आप जाएं मेरे दोस्तों, किसके साथ जाएं, 4 वर्ष के साथ जाएं, तभी आपके उत्तर सही होंगे, अन्यथा गलत हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपने 4 वर्ष के साथ ही गया होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ देखेंगे इस तरह के हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 5, तो इसका सही उत्तर -2/3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, -2/3। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 60 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1951, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3kx², यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0, तो मूलों का गुणनफल 3 है, तो k का मान 1 हो जाएगा। सही उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए log √2 और 32 का मान है 10। सही उत्तर इसका log वाले सवाल का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेमी कम है, तो अति भुज यानी कर्ण √218 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं उपर्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होंगे। उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सारे प्रश्नों को बारीकी से देखा, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने एकदम आसानी पूर्वक से किया। दोस्तों आपने निश्चित रूप से मिलान कर लिया होगा और आपके बहुत अच्छे स्कोर हुए होंगे। दोस्तों घबराए नहीं, कटअप जो है वो बहुत कम जाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप एक सीट निश्चित रूप से लेकर जाएंगे, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करने के लिए पहले वाले जितने भी शिक्षक हैं वो तैयार खड़े हैं स्कूल में। आप जल्दी से जल्दी शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच आए, जहां हम लोगों को आप लोगों का स्वागत करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।